फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी अनुमति पत्र बनाकर करोड़ों रुपए की केबल और टेलीफोन पोल चोरी करने वाला बिहार का 8 सदस्यीय गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपियों से एक जेसीबी क्रेन और एक आयशर गाड़ी और लाखों रुपए मूल्य का कॉपर केबल बरामद किया गया है। बिहार का गिरोह आयशर गाड़ी लेकर हरियाणा से इंदौर पहुंचा था, जो फर्जी अनुमति पत्र बनाकर सड़कों में बिछाई गई बीएसएनएल और अन्य टेलीफोन कंपनियों की कॉपर वायर को पोल जेसीबी की मदद से जमीन से निकालकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। एमआईजी थाना के जांच अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि देश के कई शहरों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके गिरोह में लगभग 26 सदस्य हैं। केबल कटने से जब उपभोक्ताओं की सेवा प्रभावित हुई और उसकी शिकायत हुई, तब बीएसएनएल के अधिकारियों को यह गिरोह वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। गिरोह के 8 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। हाँ, आज थाना एमआईजी पर धारा 379 एवं 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें सुनील देसावल जो कि बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आज बताया गया है कि आज सुबह प्रातः 5 बजे करीब उनके पास उनके ग्राहकों के फोन आने लगे कि बीएसएनएल की सर्विस काम नहीं कर रही। इसी पर वो श्री माया होटल के करीब पहुंचे। वहां पर हमारे रात्रि गश्त अधिकारी सौनी मुनीन सिंह कुशवाहा जी मिले। उन्होंने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर केबल काट रहे हैं श्री माया होटल और दैनिक भास्कर के बीच में एबी रोड पर। तो उन्होंने बताया कि आपसे इन्होंने परमिशन ली। बीएसएनएल के अधिकारी ने बताया कि हमसे इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई। इसी उद्देश्य को लेते हुए बीट के सारे अधिकारियों को बुलाया गया, तलब किया और मैं फोर्स के वहां पर दबिश दी। तो एक क्रेन और एक टाटा का कंटेनर, ये दोनों वहां पर मौके पाए। वहां मौके पर से 8 आरोपी अरेस्ट किए हैं, जिन्होंने अपनी चोरी करना स्वीकार किया है। और ये सभी लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले। होटल में चल रहे जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। मौके से पुलिस ने 6 ग्राहक सहित 5 कॉल गर्ल्स युवतियों को गिरफ्तार किया है। यहां पुलिस ने ग्राहक बनकर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी को भेजा और घेराबंदी कर जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश किया। नौलखा चौराहे के पास होटल चंदन प्लाजा में अनैतिक देह व्यापार संचालित करने की शिकायत भौरकुआ पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ग्राहक बनकर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी को भेजा और घेराबंदी कर जिस्म फरोशी के अड्डे को संचालित करने वाले होटल संचालक तथा 6 युवक और 5 युवतियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि होटल संचालक द्वारा पिछले 5 महीने से यहां अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा था। होटल संचालक द्वारा आसपास के ग्रामीण इलाकों एवं कोलकाता से युवतियों को बुलाकर सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि मामले में जांच जारी है। होटल चंदन प्लाजा है, सार्वजनिक स्थान है, नौलखा चौराहे के पास में मेन रोड पे। वहां पर लगातार सूचना मिल रही थी कि होटल संचालक की मिलीभगत से वहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। रुपयों के लेन देन के आधार पर युवक युवतियों को मिलवाया जा रहा है। सूचना पर तस्दीक उपरांत कार्रवाई आज की गई है। करीब 6 युवक और युवतियां वहां पर मिले हैं, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। होटल संचालक की भूमिका स्पष्ट तौर पे सामने आई है और सभी के विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इंदौर सेंट्रल जेल में 12 साल की सजा भुगत रहे नशीले पदार्थों के तस्कर ने लॉकडाउन में पैरोल पर जेल से छूटने के बाद माता पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक अपना फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर खुद को मृत घोषित कर धोखाधड़ी की। लेकिन नारकोटिक्स विभाग की चौकस निगाहों से वो बच नहीं सका और अब इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल लॉकडाउन के मद्देनजर आरोपी को पैरोल देकर 3 महीने के लिए घर भेजा गया था। इस दौरान ड्रग्स तस्कर अभिषेक जैन की मास्टरमाइंड मां सीमा जैन और पिता रजत जैन ने अपने बेटे के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सेंट्रल जेल और अन्य जगहों पर दस्तावेज के रूप में लगा दिया था और बेटे को गुजरात भेज दिया था, जहां वो नाम पता बदलकर जिंदगी जी रहा था। लेकिन ये चालाकी काम नहीं आई। नारकोटिक्स विभाग ने आरोपी अभिषेक जैन की पहचान कर एक बार फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। एमजी रोड थाना प्रभारी संतोष यादव ने बताया कि अभिषेक जैन से पूछताछ करने पर माता पिता सहित अन्य 3 लोगों की भूमिका सामने आई थी, जिसमें आरोपी का पिता रजत जैन, रिंकू चौधरी, नौशाद और आरोपी की मास्टरमाइंड मां सीमा जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। ये अभिषेक जैन निवासी अलीराजपुर का नारकोटिक्स के केस में 12 साल की सजा सेंट्रल जेल इंदौर में भुगत रहा था
लॉकडाउन के समय इसको पैरोल दिया गया था और उसी अवधि में इसके द्वारा अपनी मृत्यु का एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए गए थे अपने साथियों के साथ में। और इस मृत्यु का जो डॉक्यूमेंट्स था उसको अपनी मां के माध्यम, सीमा जैन के माध्यम से इसके द्वारा अलीराजपुर कोतवाली और सेंट्रल जेल इंदौर में वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया गया था। और उसके बाद इसमें अलीराजपुर थाने में 0 की कायमी हुई थी और वो केस ट्रांसफ़र होकर MG रोड थाने पर आया था। और इस केस में कुल अभी तक हम लोगों ने 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को जेल भेजा है, जिसमें आरोपी अभिषेक जैन है, इसकी जो मां है सीमा जैन जिसे कल अरेस्ट किया है, और इसका पिता जो आजाद जैन है उसको 31 तारीख को अरेस्ट करके इन सभी को जेल भेजा गया है। इसमें अभिषेक जैन के 2 साथी हैं जो रिंकू चौधरी और नौशाद, इनको भी जेल भेजा गया। इसमें एक आरोपी जो है राजस्थान का, वो अभी गुजरात का अभी फरार है, जिसके लिए टीम लगाई गई है। टीवी सीरियल में काम दिलाने और एपिसोड में अहम रोल देने के नाम पर फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा की गई 1 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुंबई के प्रोड्यूसर राम चौधरी को गिरफ्तार किया है। दरअसल साल 2020 में मुंबई के प्रोड्यूसर राम चौधरी के खिलाफ विजयनगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने बताया कि आरोपी एक परछाई के नाम से टीवी सीरियल में काम दिलाने में और सीरियल बनाने के नाम पर कई कलाकारों से 1 करोड़ से भी अधिक की राशि ठगी कर मुंबई भाग गया था। पुलिस आरोपी प्रोड्यूसर राम चौधरी की लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसमें सफलता मिली और मुंबई से आरोपी प्रोड्यूसर राम चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर 7 दिनों का रिमांड लिया गया। इस दौरान पुलिस आरोपी से ठगी की राशि के संबंध में पूछताछ करेगी। आरोपी रामप्रसाद चौधरी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अभी मुंबई में रह रहा है, उसके द्वारा इंदौर में एक दूजे की परछाई नामक सीरियल को बनाने के लिए 2,30,000 रुपए पर एपिसोड के हिसाब से भुगतान के लिए बात की थी। लेकिन उसके बाद कुछ 15-20 एपिसोड उसके द्वारा पैसे दिए गए, फिर 1 करोड़ 32 लाख रुपए उसके द्वारा न दे के धोखाधड़ी करके मुंबई भाग गया था, जो अभी वर्तमान में मुंबई में प्रोड्यूसर का काम कर रहा है और 1-2 और सीरियल निर्माण कार्य कर रहा है। उस पर हमारे थाना विजयनगर में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 2020 में, और अब उस आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको यहाँ थाने लेके आए हैं, मुंबई से अरेस्ट किया है। उसके बाद 7 दिन का आज पुलिस रिमांड लिया गया है, तो मुंबई ले जाकर उससे जो 1 करोड़ 32 लाख रुपए हैं उनको रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। इंदौर में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम चुनाव के बाद चुनकर आए नवनिर्वाचित महापौर और पार्षद आगामी 5 अगस्त को शपथ लेंगे। वहीं पूर्व में इस कार्यक्रम में सीएम के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर के प्रभारी और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दरअसल जुलाई को हुई मतगणना में भाजपा के महापौर सहित 64 पार्षदों ने निर्वाचित होकर अपनी ताजपोशी की थी। वहीं कांग्रेस के केवल 19 पार्षदों को ही जीत हासिल हुई थी। साथ ही 2 निर्दलीय भी जीत कर आए थे। आगामी 5 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें नवनिर्वाचित महापौर के साथ ही सभी जीते हुए 84 पार्षद शपथ लेंगे, लेकिन एक कांग्रेस पार्षद के जेल में होने के कारण वो शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रशासन ने शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। साल में महापौर और पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें पार्षदगण अपने साथ के परिवार मेंबर्स या जो भी जिसको भी अपने कार्यकर्ता लाने चाहें वो लाएंगे वहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटी वहाँ की सफिशिएंट है। और शपथ हार्डली 1.5 मिनट की रहेगी। पार्षदों की जो शपथ होगी ग्रुप्स में होगी, वो 3-4 ग्रुप्स में उनको बुला के शपथ दिलाई जाएगी। और उसके बाद सामान्य जो है जनप्रतिनिधियों के अगर किसी का भाषण होगा तो उसके बाद की चीजें होगी सम्मेलन। आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर में भी करीब 8 लाख घरों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इंदौर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वतंत्रता दिवस पर प्रत्येक नागरिक के घर और दुकानों सहित अन्य प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील प्रशासन और नगर निगम कर रहा है। वहीं लोगों की सुविधा के लिए निगम के द्वारा शहर के कई स्थानों पर तिरंगा झंडा बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों
केंद्रों पर लगातार शुल्क पर झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए प्रत्येक वार्ड के 2 स्थानों के साथ ही शहर के सभी 19 जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय, खजराना गणेश मंदिर, रणजीत हनुमान मंदिर परिसर पर विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। इस अभियान को लेकर कलेक्टर और निगमायुक्त का कहना है कि अभियान के तहत किस तरीके से झंडा फहराना है और उसके क्या क्या नियम और कायदे हैं, इसको लेकर भी संबंधित पर्चे लोगों को झंडे के साथ वितरित किए जाएंगे। 15 तक हर घर झंडा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि सभी व्यावसायिक संस्थानों और रहवासी क्षेत्रों में घरों में झंडे लगाए जाएंगे। इसके लिए लगभग हम लोगों ने 7 लाख झंडे के ऑर्डर किए हैं। 5-5.5 लाख अभी कुछ दिन पहले आ गए थे, बाकी भी आ गए होंगे। और इसमें हर वार्ड में, शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड में 2 जगह सेल पॉइंट बनाए गए हैं। 15 रुपये का एक झंडा है, 20 इंच बाई 30 इंच का। और नगर परिषदों में 10 सेल पॉइंट बनाए गए हैं। इसी प्रकार से जो पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में एक विक्रय केंद्र बनाया गया है कि सभी झंडों का जब कोई व्यक्ति खरीदता है झंडा, प्रयास यही हो रहा है कि व्यक्ति खुद खरीदे ताकि उसमें राष्ट्रीय भावना आ सके और उसका कंट्रीब्यूशन देश के प्रति हो सके। आज़ादी मिले 75 साल हो गए हैं, उसके तहत ये पूरा आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हो रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है। और मकसद यही है कि लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम आए। जो हर व्यक्ति कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपने देश की उन्नति के लिए, हर व्यक्ति कंट्रीब्यूशन होता है तो ही GDP में फायदा होता है, देश उन्नत करता है। चाहे वो इकोनॉमिकली बात की जाए, चाहे एक सोशियो कल्चरली बात की जाए, उस सब भावनाओं को एक जागृत करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि अब 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को और अब देश के प्रति किस प्रकार से काम करना है, पूरा अभियान चलाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान हर घर तिरंगा अभियान अभी चल रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि आज़ादी का जब हम लोग इस बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो उस दिन हमारे हर एक घर पर तिरंगा लहराए और जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, सभी देशवासी इसमें गर्व की अनुभूति करें, झंडे को सम्मान दें, अपने देश के जो राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार सभी में हो। इसके लिए हम लोगों ने सभी घरों को झंडे उपलब्ध हों। लगभग 6 से 6.5 लाख झंडे शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये झंडे कुछ मार्केट से लिए गए हैं, कुछ जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उन्होंने इनको बनाया है। ये झंडे के लिए बिक्री केंद्र भी बनाए जा रहे हैं, जो हर एक वार्ड में लगभग 2 बिक्री केंद्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त निगम के सभी जोनल कार्यालय, निगम मुख्यालय और रंजीत हनुमान मंदिर और खजराना गणेश मंदिर, इन जगहों पर ये झंडे आगामी 2 से 3 दिवस के भीतर हम लोग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रत्येक घर को, प्रत्येक व्यक्ति को झंडा उपलब्ध रहे। इस झंडे की कीमत लगभग 15 रुपये रखी गई है, जिसमें बांस की लकड़ी के साथ 30 बाई 20 इंच का झंडा उपलब्ध रहेगा। झंडे के साथ में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक फ्लैग कोड के जो सामान्य नियम होते हैं कि क्या करने योग्य चीजें और क्या न करने योग्य चीजें हैं, ये सभी चीजों का एक पैम्फलेट भी हम लोगों को उपलब्ध करा सकें, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इंदौर लगातार जन सहयोग और जनभागीदारी से काम करता आया है, इस वर्ष का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम लोगों के लिए विशेष होगा और हर घर झंडा, हर चाहे वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो या इंडस्ट्रियल हो, सभी ने अपने झंडे लगाने की तैयारी पूरी करनी है।